आज आप सब लोग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर आ गए हैं और बहुत बड़ी आप लोगों ने आज एक अचीवमेंट भी आपका बोला जाएगा कि आप लोगों ने ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट करी हो, निष्ठाने मास्टरशिप। तो आप लोग की ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और वहां से यहाँ तक आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, वो मुझे शॉर्ट में सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे। निष्ठा, आप शुरू करोगे? बताओ आप। पहले मैम मैंने एंगर इशू वगैरह की वजह से स्टार्ट किया था इसको। फिर कोई कुछ भी बोलता था, जल्दी एंगर आ जाता था। अब उस चीज से मुझे काफी रिलीफ मिला है। कुछ लाइफ में लोगों ने धोखे वगैरह भी दिए थे मुझे, तो कॉर्ड कटिंग वगैरह में थर्ड लेवल में जाके सर्जरी वगैरह करी, तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। तो इससे मेरी ग्रो ही हुआ है कि कोई कुछ भी करे, बस अपने एक गुड उस पे विल पे चलते रहो। जो दूसरा जो कर रहा है उसको अपने आप अपना मिलेगा, अपनी तरफ से गलत मत रहो। पहले बहुत गुस्सा आता था, घर पे आके बहुत हल्ला मचाती थी बट अब वो ऐसा नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था। और आप तो वर्किंग भी, और इससे 8 महीने बेटी है उसके साथ आप मैनेज कर पाते हो और एक ही करना? यस मैम, जो सीख तभी मैम अब बीच में घर में भी काफी कुछ हो जाता है तो अब मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मैंने नहीं किया होता तो अब तो पता नहीं बहुत कुछ हो रहा होता। तो उस उससे मुझे काफी मिला है, प्रॉफिट हुआ है मुझे, अच्छा हुआ है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए। जी। आप बहुत कुछ जान चुकी हैं। अपने खुद जी। को, अपने को हील करिए, अपनी फैमिली को करिए और सबको भी करिए, उनके लिए भी करिए। और ऐसे ही जी। बढ़ते रहिए आगे। हाँ। आकांक्षा श्रीवास्तव, आप बताओगे? अनम्यूट करिए। जी मैम। मैं आपकी जर्नी के बारे में शॉर्ट में जानना चाहूंगी। मैम मैंने एमटेक किया और इंजीनियर हूँ, वो सब जॉब छोड़ के रेकी में आना ही थी, इसकी डिग्री क्या का बात चेंज है, है। क्या बात है! ये तो मुझे आज पता लगा कि आपने एमटेक किया हुआ है। वाह! जी और मैम, मैं आईटी में ही थी गुड़गांव में। फिर कोविड, फादर इन लॉ मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हुई, पैरालिसिस हुआ। तो फिर यहाँ पे आना पड़ा, मुझे जॉब छोड़ना पड़ी, हस्बैंड का वर्क वर्क फ्रॉम होम है। तो फिर उस टाइम में अब क्या करूँ, उस टाइम बहुत ज्यादा एंजाइटी। और क्योंकि सब घर का माहौल, तबीयत खराब थी सबकी बहुत ज्यादा, तो अब मैं बहुत इतनी सेंसिटिव थी, कोई इतना सा बोल देना तुरंत रोना शुरू, बहुत ज्यादा है। तो एक दिन आपका एड देखा इंस्टा पे, उससे पहले मैंने न्यूरोलॉजी स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। 2023 नवंबर में आपका एड देखा था, दिवाली के बाद रेकी वन का। और मैम उस तक टाइम तक मुझे मालूम ही नहीं था रेकी से क्या होता है, सिर्फ एड देखा था। और आपका एड देख के आई थी, और तब आपसे शुरू किया, आपको आपको सीखा रेकी वन से लेके ग्रैंड मास्टर तक। आपकी जो मेरी रेकी की जर्नी की, मतलब क्या बोलूं मैं कि एंजल हो आप और क्या हो, गुरु माँ हो, मुझे भी नहीं मालूम। अभी भी आंसू आ रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये रिलीजिंग हो रही है, बह जाने दो। अंदर बहुत कुछ जो रोका हुआ है, वो सब अनट्यूनमेंट के बाद तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है ना, तो रिलीज हो जाता है। तो ये आंसू नहीं है, ये भी एक तरह का पानी जो क्लेंजिंग हो रही है आप सबकी। अब बहुत बढ़िया कर रही है, ये इतना अच्छा। ये एज ए मतलब जी सक्सेसफुल मैम। इन्होंने रेकी में ही करियर बना दिया, इतनी हीलिंग इनकी चल रही है। तो और इन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर। बहुत टाइम टाइम पे बहुत सारी चीजें पूछती रहती थी, तो मुझे मालूम है। जी मैम, बहुत अच्छे से मैंने करती मनी मंत्रा भी किया था आपका। तो मनी मंत्रा से भी उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की 4 साल से ना उनकी स्टिच नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने मनी मंत्रा किया मैम, मैंने जैसे भी आप सिखाते थे पूरा प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। तो ऐसे अबंडेंस हुआ कि उनका जॉब स्विच हुआ, उनका पैकेज बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं मनी मंत्रा से मैंने बहुत सीखा कि पहले पैसे खर्च करते थे, दुख होता था, फिर वो माइंडसेट चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया कि हमें जब भी हम खर्च करना है या कुछ भी करना है, तो हमें हमेशा थैंकफुली रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना। तो मनी मंत्रा से सीखा। फिर जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैम स्टेबिलिटी कैसे मैं करूँ, क्या हो रूट चक्र, तो आपने मुझे बोला था कि रूट चक्र पे अपने काम करो। तो मैम रूट चक्र से मैंने मेडिटेशन मैं स्टार्ट आपका किया, पूरा अलग बीज से मंत्र भी बनाऊंगी। किया। वो आपका मैं अलग से अभी लेती हूँ, बनाऊंगी, जिससे लोग डिटेल में जान पाए कि आपने अपने ऊपर क्या क्या और कैसे कैसे काम
मैंने 2003 में सीखा था रेकी, लेवल 1 एंड लेवल 2। बट उसके बाद प्रोफेशनली कभी नहीं किया था। और रेकी सीखने का रीजन सबसे बड़ा था मेरी मदर इन लॉ। मतलब मुझे बहुत वो जो बोलती थी ना, तो बहुत ऐसे लगता था दिल पे कि ये ऐसे बोलती है करके। और वैसे भी कभी कोई कुछ बोल देता है ना, तो मुझे तुरंत ऐसे रोना आ जाता है कि किसी ने ऐसे कैसे सुना दिया उठा के करके। तो मुझे चाहिए था कि मैं काम रहूं, कि मुझे इतना हर्ट नहीं हो किसी का ये। तो तब मैंने सीखा था। उसके बाद कुछ किया नहीं मैंने 20 इयर्स के बाद, जैसे अभी आपसे मिली। तो रेकी लेवल 1 से लेके आज यहाँ पे इस लेवल पे पहुंची हूँ। काफी लोगों को मैंने हीलिंग दिया, खुद के एंगर इश्यूज रिजॉल्व किए हैं। एंड मदर इन लॉ से भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मम्मी पापा की तबीयत जब भी बिगड़ती है तो उनको रेकी देती हूँ, डेली बेसिस पे भी वैसे भी देती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है। बट मेरी मम्मी ब्रेन स्ट्रोक से हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी। तभी उनको मैंने रेकी दी थी, तो वो 2 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई थी। एंड यस मैम, ये सारे बहुत सारे मिरेकल्स हुए। पैसा बोलिए आप, चाहे हेल्थ बोलिए, चाहे रिलेशनशिप्स बोलिए, रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट जो मिलता है एज ए हीलर। मैं खुद को हीलर नहीं बोल पाती थी पहले कि मैं हीलर हूँ, क्योंकि एज अ प्रोफेशन उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। मुझे लगता है अच्छा रेकी है तो क्या है, मतलब काफी मोडालिटी सीखी, ऐसा नहीं सिर्फ रेकी। बट रेकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाई। शायद वो पास्ट लाइफ से मैं कैरी करके आ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एंड वो ये जादू की छड़ी दे दी हो जैसे भगवान ने, कि चल तेरे को कोई भी प्रॉब्लम आया ना, जादू की छड़ी घुमा दो एक, ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है। तो यस, बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत अच्छी जर्नी है। एंड काफी काफी बहुत मिरेकल्स हुए हैं। एंड खुद को काम रखना, खुद को एक रिस्पेक्ट देना, ये सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है। मतलब सेल्फ लव आपके अंदर और So, डेवलप हो हाँ हाँ, गए मैं हैं। खुद को बहुत क्रिटिसाइज करती थी। मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छी नहीं हूँ, आई कांट डू दिस। जैसे मैंने आपको भी बोला कि अट्यूनमेंट मैम मैं नहीं कर, मैं हीलिंग तो दे दूँ, मैं अट्यूनमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो वो 3 महीने से उसी से जूझ रही थी कि मैं कैसे अट्यूनमेंट करूँ, कैसे किसी को, एंड किसी को लगना भी चाहिए कि ये क्या है, फीलिंग भी होना चाहिए कि। एंड मनी चार्ज करना, किसी से पैसा मांगना कि चलो मैं रेकी दे रही हूँ तो मेरे इतने इतने चार्जेस हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। जो रेकी में आके उसके बाद ये सब सीखे, जैसे मनी रेकी से सिंबल्स है, जो भी, इवन अपने नॉर्मल रेकी सिंबल से भी वो सब होता ही है। तो अभी उस लेवल पे पहुंच पाई हूँ कि एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, खुद को मैं रिस्पेक्ट कर पाई हूँ ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जर्नी है और आपकी। और ये भी बहुत अच्छी हीलिंग कर रही हूँ, बहुत सारी हीलिंग कर चुके हैं लोगों की। और बहुत सारे अवार्ड्स और सबकी बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स या तारीफें बहुत सारी सब मिल चुकी हैं आपको। ऐसे ही आप आगे बढ़े, करते रहे, और अब आप अचीवमेंट्स भी करें, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू।